एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जिन बच्चों के मिड टर्म्स में अगर बायनोमियल आ गया है तो उन्होंने देखा होगा कि ये क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, काफी ज्यादा चांसेस के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ। और जिनके अभी नहीं हुए हैं, जिनका भी ये चैप्टर आना है, तो भाई पक्के से कर लो यार, अच्छे से समझ लो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए प्लस बी की पावर 4, ए माइनस बी की पावर 4 माइनस करना है। हेंस एवेल्यूएट का मतलब यह है कि जो यहां से आएगा, है ना, यहां से जो सॉल्व करके आएगा ए और बी की टर्म्स में, उसमें अप्लाई कर देना है कि ये वैल्यू निकल के आए, ऐसा कुछ अप्लाई करना है। पहले तो एक बात ऑब्जर्व करो सर, कि यार अगर मैं ए की जगह √3 डाल दूं, √3, बी की जगह √2 डाल दूं, √2, तो ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज बन जाएगी ऐसी, और ये वाली टर्म है वो ऐसे बन जाएगी और बीच में माइनस भी रहेगी। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद उसमें ए और बी की वैल्यूज √3 और √2 डालेंगे तो मुझे ये वाली टर्म देखने को मिलेगी और इसकी वैल्यू मिल जाएगी। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं सिंप्लीफाई, ए प्लस में बी रेज टू दी पावर 4 माइनस ए माइनस में बी की पावर। देखो, कुछ बच्चे अगर डायरेक्टली सोच पा रहे हैं इस बात को कि सर ए प्लस बी की पावर 4 हो, ए माइनस बी की पावर 4 हो, वैल्यू दोनों में ही जब ओपन करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर वे में ओपन होंगी। सिर्फ प्लस वाले केस में सारी टर्म प्लस की चलेंगे, और माइनस वाले केस को अगर मैं डायरेक्टली ओपन करूं ए माइनस बी की पावर एन लेके, तो पहली टर्म तो प्लस की आएगी और दोनों में वैल्यू सेम आएगी। टर्म प्लस की आएगी और दोनों में वैल्यू सेम आएगी। क्या आएगी? ए की पावर 4, ए की पावर 4 है इसमें भी और इसमें भी, और बीच में माइनस है। क्या मतलब होगा? इसमें भी ए की पावर 4, इसमें भी ए की पावर 4, बीच में माइनस है भाई, तो कैंसिल हो जाएगा ना सर। समझ रहे मेरी बात? है इधर से ए की पावर 4, इधर से ए की पावर 4, बीच में माइनस, कैंसिल। मतलब ए की पावर 4 इधर कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, तो कैंसिल हो गया। सर कैंसिल वाली टर्म को दिखाना ही क्यों है, हटा देते हैं ना। मैं भी इसी टेबल में हूँ। कैंसिल वाली टर्म को दिखाना ही क्यों है, हटा देते हैं डायरेक्टली। कैसे? बस माइंड से थोड़ा सा इतना सोच लो कि यार ये जो टर्म है ना वो तो कैंसिल होगी। ठीक, ये टर्म कैंसिल हो रही है तो मैंने इसको साथ के साथ ही यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब आएगा क्या वो देखो, कि सर इसके बाद जो टर्म आएगी वो आएगी 4c1। 4c1, ए की पावर एक कम होगा और बी की पावर एक इंक्रीज होगी। सर सेम टर्म इसमें भी तो आएगी, बट सर वो तो टर्म माइनस की आएगी। अगर मैं डायरेक्टली ओपन करूंगा तो पहली टर्म प्लस, फिर दूसरी टर्म माइनस, जो टर्म इसकी होगी वही सेम टर्म इसकी भी होगी। ये वाली टर्म सेम टर्म माइनस की होगी, और बीच में कौन है? सर माइनस है, तो वो माइनस उस वाले माइनस के साथ मिलके क्या बनाएगा? सर प्लस बनाएगा। सेम टर्म प्लस हो जाएगी वहां पे, तो ये तो ट्वाइस हो जाएगी ना, ट्वाइस। बहुत सिंपल सी बात है यार। दोस्तों सुनो मेरी बात, कि जब भी हम ए प्लस बी की पावर 4 और ए माइनस बी की पावर 4 को ओपन करेंगे, बीच में या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, कुछ भी हो ओपन करने के टाइम पे, तो आप सीधे सीधे ना डबल कर लो। डबल करके जो भी टर्म्स बचेंगे ना, इसमें और इसमें सेम होंगी, और सेम होने पे जब वो ऐड होंगी, देखो माइनस वाले केस में क्या होगा कि जो इसकी टर्म और इसकी टर्म, पहली वाली टर्म कैंसिल हो रही है, सेकंड टर्म ऐड हो रही है, थर्ड टर्म कैंसिल होगी, फोर्थ टर्म ऐड होगी, एंड सो। प्लस वाले केस में क्या होगा? पहली पहली टर्म ऐड होती है, मतलब ए की पावर 4 और ए की पावर 4 ट्वाइस ऑफ ए की पावर 4 बनाता है। किस केस में? जब यहाँ पे प्लस होता है। अभी यहाँ पे माइनस है, तो पहली टर्म जो ए की पावर 4 वाली थी वो कैंसिल हो गई, दूसरी टर्म बची। अब नेक्स्ट टर्म होगी 4c2, सर वो इसमें और इसमें कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इधर प्लस की होगी उधर माइनस बन जाएगी, बीच में माइनस होने की वजह से। ठीक है, देन फिर आएगा सीधा 4c3। 4c3 में ए की पावर कितना हो जाएगा? पहले में देखो पावर 4 कैंसिल, पावर 3 बचा, पावर 2 कैंसिल, पावर 1 बचेगा।
बी की पावर में सर बी की पावर में 3 बचेगा। और ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि ए और बी की जो पावर्स है उनका जो सम होता है वो हमेशा एन होता है, और एन यहाँ पे 4 है। देन फिर सर 4C3 हो गया, 4C4 कैंसिल होगा, और 4C4 से आगे हम जाएंगे। मजा आया? देखो, अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें डायरेक्टली नहीं समझ में आया तो मैं कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आ जाओ, ऐसे कर लेते हैं। देखो, जिनको ये डायरेक्टली समझ में आ गया उनके लिए तो यहीं पे ये प्रॉब्लम, ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया है, ठीक है जी। बट जिनको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आया उनके लिए मैं यहाँ पे भी बताया, ए प्लस बी की पावर 4 को ओपन कर रहा हूँ मैं फॉर्मूले से। ए की पावर 4, 4C1 ए क्यूब बी की पावर 1, देन 4C2 ए की पावर कम किया, बी की पावर को इंक्रीज किया, देन फिर 4C3 ए की पावर को कम किया, बी की पावर 3, 4C4 ए की पावर को कम किया, बी की पावर को इंक्रीज किया। ये पूरा पावर 4 ए प्लस बी की पावर 4 ओपन कर दिया, माइनस बीच में था। अब इसको ओपन करेंगे, ए की पावर 4, देन सीधे माइनस आ जाएगा, क्योंकि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आई थिंक मैंने बताया था आपको, इससे भी पहले आ जाएंगे हम, ठीक है। ये रहा ए माइनस बी की पावर, है ना। इसमें पहली प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से ये ओपन होगा, ठीक है। सो नाउ कम टू आवर क्वेश्चन कि भैया ये वाला माइनस तो बीच में एज इट इज, ये पहली पावर जो टर्म है, पहली टर्म पॉजिटिव साइन के साथ ही स्टार्ट होगी, देन फिर माइनस 4C1 ए की पावर 3 बी की पावर 1, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। दोनों में टर्म बिल्कुल सेम है, डिक्टो है, डिक्टो। अभी हमें बस देखना है कि यार बीच में माइनस होने की वजह से ये गया, ये भी गया, 4C2 वाला, 4C4 वाला भी गया, ठीक है। अभी जो जो बचे हुए हैं वो लिख लेते हैं। क्या क्या बचे हुए हैं हमारे पास, एक तो ये बचा हुआ, एक ये बचा हुआ। सेम टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, सेम टर्म, और ये वाली भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, सेम टर्म, तो ट्वाइस हो गया। अभी तो क्लियर है ना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई अब नहीं समझ में आया होगा, पक्के समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पक्के से समझ में आया है। अब हम आते हैं 2 × 1, 4C1, 4C1 कितना हो गया, 4 हो गया सर। 4C3 वो भी 4 हो गया, कैसे, NC n-, दिस इज NC1 और दिस इज NC n-1, और NC1 और NC n-1 दोनों की दोनों ही कितने होते हैं, n के, दोनों के दोनों ही n के इक्वल होते हैं। ओके है क्या ये बात, बढ़िया। तो यहाँ पे दोनों में अप्लाई कर दो, दिस इज 4A³ बी 4AB², बी क्यूब, सॉरी। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन है सर, क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, ए कॉमन है, बी कॉमन। 4 × में 2, 8AB बाहर आ गया, अंदर बचा A² प्लस बी। अब ये जो हमने निकाला है, सिंप्लीफाई करके आया है, अब वो बोलता है कि हेंस, हेंस का मतलब होता है कि जो हमने पहला पार्ट किया है उसकी हेल्प से आगे वाले पार्ट का आंसर बताओ, ठीक है जी। तो अभी पहला वाला जो पार्ट है वो हमें सॉल्व करके ये मिला। अब इस वाले पार्ट की हेल्प से कैसे बताएंगे, मैंने स्टार्टिंग में हिंट दी थी। नाउ पुट a इक्वल्स टू √3 एंड b इक्वल्स टू √2, हेंस वी गेट, a की जगह यहाँ पे डालो √3 √2 रेज टू दी पावर 4 माइनस √3 √2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 8AB, 8 इंटू में a इंटू में ये b इंटू, इंटू में क्या आएगा, A² प्लस B², A² इज 3 और B² इज 2, तो कितना आ गया बोलो, 3 + 2 इज 5, 5 इंटू में 8 इज 40, √3 इंटू में √2 इज √6। ये हो गया तुम्हारा आंसर, एंड आई होप इट्स हैप्पीली डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आता। और क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मुझे कुछ हिंट मिलेगी क्या आप लोगों की तरफ से, देखो जरा ध्यान से।
सर फाइंड करना है इसमें x प्लस 1 की पावर 6 प्लस बीच में दिया हुआ है x माइनस, मतलब ये भी वही है ना, a प्लस बी की पावर n, दूसरा भी a माइनस बी की पावर n, इस बार बीच में प्लस दिया हुआ है बस, ठीक है। हेंस और अदरवाइज का मतलब है कि या तो इसकी हेल्प से जो हमने किया है, या फिर अदरवाइज मतलब किसी भी मेथड से आपको क्या करना है, √2 प्लस में 1 की पावर 6 बीच में प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6, हेंस से करेंगे हम, हेंस से करेंगे। हेंस मतलब इस वाले पार्ट को सॉल्व करके उसमें x की जगह क्या डाल दोगे, √2, और b की जगह कुछ डालना ही नहीं है, मतलब 1 की जगह तो 1 है ही फिक्स वहां पे, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आपको √2 डालनी पड़ेगी। पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, पर कर लेते हैं। तो हमारे पास है x प्लस 1 की पावर 6। अब कुछ जो समझदार बच्चे होंगे ना, वो तो बोलेंगे सर इसको ना डायरेक्टली ओपन कर, और कुछ बोलेंगे कि सर नहीं सर हम ना एक एक करके टर्म्स को ना ओपन करेंगे और फिर हम उनको प्लस माइनस करेंगे, जो कैंसिल होंगे उनको दिखाएंगे और फिर लिखेंगे। अरे नहीं मत करो यार, डायरेक्टली करो। एक क्वेश्चन में मैंने करके दिखा दिया है अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, कि a प्लस बी की पावर 4 को भी ओपन किया, a माइनस बी की पावर 4 को भी ओपन किया, और आपको फील करा दिया कि देखो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं और जो बच रही है वो डबल हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ आप कि सीधा सीधा डबल से स्टार्ट, क्योंकि जो टर्म इसमें आएंगी वही सेम टर्म इसमें भी आएंगे, जो बचेंगी वो डबल होंगी और जो कैंसिल होंगी वो भगवान को प्यारी हो जाएगी, वो हमारी दुनिया में नहीं रहेंगी, ठीक है। तो पहली टर्म देखो x की पावर 6, इसमें भी x की पावर 6 आएगा, बीच में प्लस है तो x की पावर 6 डबल हो जाएगा सब। बस एक टर्म, पहली वाली टर्म पता लगा लो कि वो बच रही है या भगवान को प्यारी हो गई, कैंसिल हो गया। बच रही है तो इसका मतलब उसके ऑल्टरनेट की जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो कैंसिल होगी, ये बात पक्की है, चाहे प्लस का केस हो चाहे माइनस का केस हो। एक टर्म बची तो दूसरी टर्म कैंसिल, तीसरी टर्म बचेगी तो चौथी टर्म कैंसिल, एंड सो, ठीक है। तो पहली टर्म बची दूसरी टर्म कैंसिल हो, इनकी 6c0 बचा, 6c1 गया, 6c2 पे आ जाओ, 6c2, ए जो नंबर है उसकी पावर में कितना आता है, ये नंबर माइनस ये नंबर, ये नंबर माइनस में ये नंबर, हमेशा यही चलता है पैटर्न हर टर्म में। तो 6 माइनस 2 इज 4, देखो पावर 6 थी, पावर 5 वाला चला गया, पावर 4। देन नेक्स्ट में साथ में क्या आएगा, 1 की पावर में 6c, 3 चला गया सर, 4 आ गया, बहुत बढ़िया यार। x की पावर में दिस माइनस दिस करो 2, और 1 की पावर में यही वाला नंबर। देन फिर नेक्स्ट 6c, 5 चला गया सर, 6c6 आ गया, और x की पावर में 0 बचा और 1 की पावर में 6। मजा आया, एक ही स्टेप में पूरा ओपन हो गया भाई, बस इसको आओ सिंप्लीफाई कर लो। 6c2 सर 15 हो गया। अब ये भी पीछे एक क्वेश्चन किया था हमने, है ना, पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने पावर 6 को ओपन किया था, वहां पे आप देख सकते हैं। और वैसे देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 6c2 का मतलब है 6 को 2 स्टेप खोलो, 6 इंटू 5, और नीचे 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 1, तो 15 बचा। 6c4 सर, ये तो 6c2 और 6c4 ये दोनों तो आपस में इक्वल है, एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर से, तो ये 15 और ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, एनसीएन 1 होता है, एक्स क्योर 0 1, 1 क्या 6, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर पहले वाले पार्ट का, फाइंड दिस हेंस और अदरवाइज फाइंड दिस। सो अब इस पूरे फॉर्मूले में दिस इज इक्वल टू दिस एक फॉर्मूला टाइप बन गया। नाउ पुट एक्स को रूट, और 1 की जगह तो कुछ पुट करना ही नहीं है, 1 का मतलब 1 ही होता भाई, तो x को √2 पुट करेंगे, तो √2 प्लस में 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस में 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 इंटू में x की पावर 6 √2 की पावर 6, x की पावर 6 मतलब √2 की पावर 6 प्लस 50 x की पावर 4 √2 की पावर 4, फिर प्लस 15 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू में, ये हो गया 8 प्लस 60 प्लस 15 इंटू में 2 कितना हुआ भाई, 15 इंटू 2 30 हो गया सर, प्लस का ये हो गया हमारा 90 99, 2 इंटू में 99 विच इज 198। हैप्पीली बोल दो भाई, हैप्पीली डन विद स्माइली, यस बहुत अच्छे, डन।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी डन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा अलग सा पैटर्न है अगर हम और सभी क्वेश्चंस के हिसाब से सोचें तो, है ना। और क्वेश्चन नंबर 14 काफी सिंपल है, बस आपको समेशन वाला फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करना है। ये समेशन का जो साइन है सिग्मा वाला, इसको बस थोड़ा समझना है। तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को ही समझ लेते हैं यार, है ना। पहले सिंपल को खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 3 की पावर r इंटू एन सी आर, आर जीरो से एन समेशन। इस समेशन का मतलब ये होता है, पहले मैं समेशन का थोड़ा सा मीनिंग समझा दूं। समेशन में मान लो आपने लिखा आर जीरो से 2 लिखा, सब 0 से 2, और यहाँ पे लिखा अंदर से आर। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं समेशन को ओपन करूंगा ना तो क्या आएगा, देखो वो बोल रहा है कि आर की वैल्यू इसमें 0 डालो। आर की वैल्यू 0 डाली हमने, उसका स्क्वायर। समेशन हटाएंगे तो प्लस आएगा, और प्लस बीच में कब आएगा, जब हम आर की वैल्यू चेंज करेंगे। आर की वैल्यू 0 पे अंदर क्या आया, 0 का स्क्वायर। आर की वैल्यू फिर 1, 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस। जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे बीच बीच में प्लस आता जाएगा। आर की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर। तो ये समेशन आर स्क्वायर 0 से 2 का ये मतलब। अच्छा 2 के बाद क्यों नहीं चले सर? अरे आर के लिए 0 से लेके 2 तक ही जाना है, उसके बाद नहीं जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज योर पॉइंट, इसका ये मतलब है। अब इसका क्या मतलब हुआ फिर, तो ऐसे ओपन कर लो बस। तो समेशन 3 की पावर में आर इंटू में एन सी आर, आर 0 से एन। चलो तो ओपन करते हैं। आर को पहले 0 डालते हैं, 3 की पावर 0 एन सी 0, पूरे में, इस पूरे में आर को 0 डाला मैंने, 3 की पावर 0 एन सी 0 प्लस। अच्छा तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एन सी 0 को पहले और 3 की पावर 0 को बाद में मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार कि इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। एनसीआर को पहले लिखना चाह रहा हूँ, एनसी 1 यानी कि आर की वैल्यू 1 और 3 की पावर, देन फिर एनसी 2 3 की पावर 2। समझ में आ रहा है? ठीक है। देन फिर प्लस एनसी 3 3 की पावर 3। भाई आर जहां जहां है वहां वहां पे मैं आर की वैल्यू चेंज करके लिख रहा हूं, और साथ में बीच में क्या लगा रहा हूं, प्लस लगा रहे हो सर आप। एन सी 4 3 की पावर 4, एन सोन टिक टिक टिक, लास्ट में एन सी एन, आर की वैल्यू एन तक जाना है मुझे, और 3 की पावर ये, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से बस ऑब्जर्व कर लो यार, एक चीज ऑब्जर्व कर लो यहाँ पे। एनसी 0 एनसी 1 एनसी 2 एनसी 3 एनसी 4 एनसी एन तक बिल्कुल पैटर्न चल रहा है जैसे हम ए प्लस बी की पावर एन को ओपन करते हैं, ठीक है। साथ में क्या होता है, जो ए होता है उसकी पावर डिक्रीज होती जाती है और बी की पावर इंक्रीज होती जाती है, यही होता है। अब बी की पावर अगर मैं देखूं, बी 3 की पावर 0, लाइक जैसे बी 3 होता मान लो किसी क्वेश्चन में, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर एन तक चल। मतलब ये हुआ कि यार ये तो a प्लस बी की जगह 3 है, a प्लस 3 की पावर n जैसा लग रहा है, बट a समझ में नहीं आ रहा सर, a तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ध्यान से सोचो, एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर घट रही है, 1/1 डिक्रीज हो रही है, बट वो वैल्यू फिर भी नजर नहीं आ रही है। तो ऐसा कौन सा नंबर है सर? 1 है, क्योंकि 1 की पावर n करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर n-1 करोगे तब भी 1 आएगा, मतलब 1 की कुछ भी पावर करेंगे तो 1 आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, इसके साथ साथ एक काम कर, और थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं मैं इस चीज को। कैसे लिख रहा हूं देखो, मैंने इसको लिखा एन सी 0 इंटू 1 की पावर इंटू 3 की पावर 0, इंटू में यहाँ पे 1 की पावर में n-, इंटू में यहाँ पे 1 की पावर में n-2, इंटू में यहाँ पे 1 की पावर में n-3, इंटू में यहाँ पे 1 की पावर में n-4, और इंटू में यहाँ पे 1 की पावर। लिख सकते हैं?
अरे इंटू में 1 ही तो लिखा है यार हर टर्म में। अब ये क्या बन गया, ध्यान से सोच पा रहे हैं आप लोग? ए की जगह 1 और बी की जगह 3 और उसकी पावर बाय द फॉर्मूला ए प्लस बी की पावर एन। सर ये तो 4 की पावर एन हो गया, तो ये तो सर राइट हैंड साइड आ गया। सर ये तो बातों में पता ही नहीं चला, ये तो प्रूव ही हो गया है, ये तो प्रूव ही हो गया। तो अब क्या लिख लें हम इसको? हैंस प्रूव मत लिखा करो बेटा, हैंस प्रूव नहीं है ये है क्या, ये हैप्पीली प्रूव है ना। अब हैंस प्रूव को भूल जाओ, अब हैप्पीली प्रूव करेंगे अब, ठीक है, विद स्माइल। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13, इसका सोल्यूशन। हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कुछ हद तक, बट जो क्वेश्चन नंबर 11 12 है, 11 और 12 जो पीछे अभी किए हमने, दे आर महा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उससे एक लेस कैटेगरी पे ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 14 भी आपसे पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें एक ऑब्जर्वेशन को आपने अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, इसमें भी छोटी सी ऑब्जर्वेशन ही है। कोई नंबर है ये एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन जो कि n की टर्म्स में है, हमें प्रूव करना है कि ये किससे डिविजिबल है, 64 से। कोई नंबर 64 से डिविजिबल कब होगा? सर जब उस नंबर x को जब मैं 64 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई कोशेंट आएगा q और रिमाइंडर 0 आएगा। यही ना, मतलब वो जो नंबर होगा उसको मैं क्या लिख पाऊंगा, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जो x है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 64q प्लस 0, तो 64q। नंबर डिविजिबल बाय 64 मतलब 64 का मल्टीपल, मतलब 64 इंटू में समथिंग, और वो जो समथिंग है दैट इज कॉल्ड कोशेंट। तो मुझे बस यही शो करना है कि ये वाला नंबर कुछ ऐसा दिखे, मतलब 64 मल्टीप्लाई बाय समथिंग दिखे। चलिए सर आते हैं, और क्योंकि हमें फिलहाल अभी बायनोमियल थ्योरम की अप्रोच लगानी है, बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में है तो ऑब्वियसली उसकी ही अप्रोच लगाएंगे भाई लोग, ठीक है ना। तो चलो अप्लाई करते हैं यार, आ जाओ मेरे साथ साथ। 9 की पावर में n+1 माइनस का 8n और माइनस का 9, ठीक है, ये दिया हुआ नंबर। आ जाओ 1 प्लस में 8 की पावर में n+1 माइनस का 8n माइनस का ये 9, ठीक है। 1 प्लस 8 इसलिए क्योंकि 1 प्लस समथिंग होगा तो चीजें ओपन करने में यहाँ पे आसानी मिलेगी अपन को, ठीक है। तो पहली टर्म तो सर क्या आती है, पहली टर्म आती है जो भी नंबर a होता है उसकी जो पावर में दिया होता है यहाँ पे n वाला, वो नंबर आता है। तो 1 की पावर n+1 इज 1 प्लस प्लस में आता है फिर nc1, बट n यहाँ पे ध्यान देना, n यहाँ पे n नहीं है, n का मतलब n नहीं होता है, n का मतलब होता है वहां पे पावर। फॉर्मूले में n का मतलब n नहीं है, n का मतलब है पावर। तो पावर में कौन है यहाँ पे, n+1, तो हेयर इज n+1 c1 8 की पावर। अच्छा मैं 1 की पावर अब लिखूंगा नहीं तो भी चलेगा ना, 1 की पावर समथिंग इज 1, 1 की पावर एक एक करके रिड्यूस कर रहे हैं, 1 बाय 1 डिक्रीज हो रही है, और साथ में 8 की पावर इंक्रीज हो रही है 1 बाय 1, तो 8 की पावर इज 8, ओके। देन फिर प्लस 8 की पावर 2 n+1 c2 8 की पावर 2 n+1 c3 8 की पावर 3, बस 8 की पावर इंक्रीज होती जाएगी, लास्ट में n+1 c n+1 8 की पावर में n+1 माइनस, ये तो हो गया पावर n+1 को ओपन करना, माइनस का ये 8n और माइनस का ये 9। अच्छा n+1 c1 ये कितना होगा, ये वाला n+1 c1 n+1 c1 nc1 कितना होता है, nc1 इज n, तो n कौन है यहाँ पे, n+1 होगा सर। तो ये n+1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। अच्छा 8 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा n+1 को तो कितना आएगा सर, वो आएगा 8n प्लस का 8, ये 8n प्लस में 8 और ये वाला 1 और ऐड कर दो, तो जब ये वाला 1 और ऐड हो जाएगा इसमें तो कितना बन जाएगा ये 8n प्लस 9, तो ये टोटल 8n प्लस 9
ये 8 और 9 बाहर जो माइनस के बैठे हुए तो वो इनको साफ कर दें। अभी क्या बचा हमारे पास? सर हमारे पास जो बचा है उसमें है 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, 8 की पावर n+। तो इन सब में मिनिमम पावर क्या है? इन सब में मिनिमम पावर सर 8 की पावर 2 है, और 8 की पावर 2 कितना होता है? 64 होता है। तो 64 सभी में से कॉमन, और 64 कॉमन है का मतलब ये हो गया 8 की पावर 2 कॉमन है, तो 64 के साथ अंदर कुछ ना कुछ तो बचेगा ना अच्छा, और वो जो अच्छा कुछ बचेगा, पहली टर्म में तो n+1 c2 बचा, दूसरी टर्म में n+1 c3, 8 की पावर 1 बचेगा, और इस तरह से लास्ट तक 8 की पावर कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, क्योंकि पावर इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो लास्ट वाली पावर है उसमें से 2 पावर चली गई। पावर में से पावर वाली टर्म कॉमन लेने का मतलब होता है पावर में से पावर को माइनस कर दो। जैसे पावर 3 में से पावर 2 कॉमन लिया तो क्या क्या बचा? पावर 1। कैसे बचा? 3 में से 2 पावर माइनस हुई। ऐसी लास्ट में पावर कितनी है? n+1। उसमें से कितनी पावर माइनस करोगे? सर 2 पावर माइनस करेंगे। n+1 में से आप 2 पावर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? n-1 पावर बचेगी सर। तो लिख लो ना फिर n-1। और ये क्या हो गया? समथिंग। समथिंग मतलब जिसको हम बोल रहे थे कोशेंट क्यू, जो यहाँ पे बताई थी मैंने तुम्हें बात, उसमें कोशेंट क्यू जो था वो यहाँ पे ये हो गया। तो दिस इज नाउ 64 इंटू में सम क्यू, और विच इज डिविजिबल बाय 64, और ये हो गया तुम्हारा हैप्पीली प्रूव्ड विद स्माइली। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 डन टुडे। इसके बाद जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं आपके वो आपको करने हैं ट्राई। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एनसीईआरटी के अलावा भी बायनोमियल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उसके लिए बस आपको क्या काम करना पड़ेगा? स्टे ट्यून्ड विद राजीव सर। मैथ्स आसान है।